नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। भोपाल में आज से 2 दिवसीय जीआईएस का शुभारंभ होने जा रहा है। कुछ ही मिनटों बाद मानव संग्रहालय प्रधानमंत्री मोदी पहुंच जाएंगे। राजभवन से मानव संग्रहालय की तरफ वो आगे बढ़ने ही वाले हैं। कुछ देर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे। देखिए, तमाम बड़े उद्योगपति इस वक्त पहुंचना शुरू कर चुके हैं। गौतम अडानी ग्रुप के प्रमुख पहुंच चुके हैं जीआईएस में हिस्सा लेने के लिए। और ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि संबोधित करने के बाद पीएम मोदी जब इन्हें संबोधित करेंगे, इसके बाद जो बड़े उद्योगपति हैं उनसे 1-to-1 चर्चा भी वो करेंगे। मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को टटोलने के लिए एक कोशिश सरकार की है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, जहां पर हिस्सा लेने के लिए अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी भी अब जीआईएस में शामिल होने पहुंच चुके हैं। और थोड़ी देर बाद राजभवन से अब जो कन्वेंशन सेंटर है वहां पर पहुंचेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि रात्रि विश्राम उनका राजभवन में है। और बोर्ड की परीक्षाएं हैं, 10वीं के बोर्ड की परीक्षाएं, और इसी के लिए उन्हें कोई परेशानी ना हो इसलिए 15 मिनट खुद के प्रोग्राम को डिले किया है पीएम मोदी ने। संवेदनशीलता दिखाई है ताकि स्कूली बच्चों को परीक्षा केंद्र पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए खुद के प्रोग्राम को 15 मिनट डिले कराया है। और तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं, एमएसएमई के उद्योगपति हैं, सब पहुंचने का सिलसिला उनका शुरू हो चुका है। 60 से ज़्यादा देशों के 133 प्रतिभागी यहां पर पहुंच रहे हैं। कई देशों के राजदूत पहुंच रहे हैं, बड़े उद्योगपति देश विदेश के पहुंच रहे हैं। और हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं पल पल का अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। एमपी में निवेश की जो संभावनाएं हैं उन्हें टटोलने के लिए अब उद्योगपति पहुंच चुके हैं। लगातार कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे थे। कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, सुने जरा आप। आज का दिन भोपाल के लिए बहुत खास है। भारत के दुनिया के सबसे ज़्यादा निवेशकों की दृष्टि से, खासकर औद्योगिक घरानों की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ दुनिया के सबसे बड़े गणतांत्रिक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच भोपाल में रात्रि गुजार करके विकास के मामलों का आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति हृदय से आभार भी, जिनने इतने बड़े आयोजन में हमको आशीर्वाद दिया और 2 दिन विकास के मामले में मध्य प्रदेश के साथ गुजारे। पुनः अभिनंदन। मध्य प्रदेश में संभावना ही संभावना है, पूरी है संभावना। मध्य प्रदेश में संभावना ही संभावना है, पूरी है संभावना, पूरी है संभावना। ये जीआईएस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में विकास, कल्याण और रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि देश और दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आज मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। तेज गति से चलने का और भी हमें कुछ सूत्र मिलेंगे। इंडस्ट्री के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, राज्य की अनुकूलता है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर तेज गति से आगे जाने का अवसर है। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक ये स्वर्णिम अवसर है जब भारी मात्रा में निवेश आने की असीम संभावना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयास, ये मिलकर मध्य प्रदेश में विकास की एक नई गाथा लिखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का आना और इतना बड़ा आयोजन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जो पोटेंशियल है निवेश का, एक औद्योगिक क्रांति जो मध्य प्रदेश में हो सकती है, उसका मार्ग प्रशस्त करेगा ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। रूप से बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा अवसर है मध्य प्रदेश के लिए। पूरे देश विदेश के उद्योगपति आज यहाँ आ रहे हैं और खास करके हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जो प्रयास किए, उन प्रयासों को आज पंख लगने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में आज बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा। और तो हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, नवीन सिंह संग्रहालय के बाहर से और हरप्रीत कौर रीन राजभवन के बाहर से। हरप्रीत, कितनी मिनट बाद अब प्रधानमंत्री मोदी राजभवन से निकलने वाले हैं?
बिल्कुल देखिए, अलर्ट हो चुका और अब से बस कुछ देर या यूं कहा जाए कुछ सेकंड्स में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो राजभवन से मानव संग्रहालय यानी जहां पर GIS का उन्हें शुभारंभ करना है वहां पर हो सकता है। और अब से बस कुछ देर में ही देखा जा सकता है। हालांकि SPG का हवाला देकर मीडिया को जरूर यहाँ पर दूरी बनाई गई है और 2 नंबर गेट पर इस वक्त देखा जा सकता है राजभवन के मीडिया की जो टीम है वो मौजूद है। और 1 नंबर गेट से बताया जा रहा है कि PM नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो यहाँ से निकलेगा। अलर्ट यहाँ पर हो चुका है। जिन रास्तों से PM का काफिला गुजरना है, मानव संग्रहालय पहुंचेगा, उन तमाम रास्तों पर बैरिकेड्स लगा के, हालांकि सुबह से ही आवागमन रोका गया था, लेकिन छात्रों को जरूर यहाँ पे एक रियायत दी गई थी कि जो बोर्ड परीक्षा के छात्र जो शामिल होने इसमें जा रहे थे उन्हें जरूर आने जाने दिया जा रहा था। और इसके निर्देश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए थे कि कार्यक्रम को 15 मिनट डिले किया जाए। जो कार्यक्रम 10 बजे शुरू होना था, 9:45 पर PM मोदी ने राजभवन से निकलना था, उन्होंने इस कार्यक्रम को 15 मिनट डिले किया था। और 10 बजे का जो समय है वो यहाँ पर तय किया गया था कि 15 मिनट डिले यानी 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन से निकलेंगे और करीबन 10:15 पे GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मानव संग्रहालय में शुभारंभ करेंगे। अब से बस कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन से निकले हैं। कुछ देर पहले वो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने PM मोदी से मुलाकात की थी और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गए, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस काफिला निकलने वाला देखा जा सकता है कि पुलिस SPG यहाँ पर मौजूद है, तैनात है, मुस्तैद है। और यहाँ पर बस अब से कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या यूं कहा जाए कि कुछ सेकंड्स में ही ये काफिला बस यहाँ से रवाना होने वाला है। हालांकि मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि उस गेट को वो जूम करेंगे। हालांकि SPG का, जैसा कि हमने कहा, हवाला देकर ये बताया गया है कि मीडिया यहाँ पर उस गेट तक, जो 1 नंबर गेट है राजभवन का, वहां नहीं जा सकता है। फिलहाल यहाँ से देखा जा सकता है कि अलर्ट है, जो चहल पहल है या हलचल है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और जो तमाम रास्ते हैं जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा, उस तमाम रास्तों को फिलहाल जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से यहाँ पर रोक दिया गया है। ये वो रास्ता है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे। वो यहाँ से पॉलिटेक्निक चौराहे, CM हाउस और उसके बाद वन विहार से होते हुए जो मुख्य द्वार बना हुआ है GIS के लिए, उनके आगमन के लिए, वहाँ पर वो पहुँचेंगे। वहाँ पर तमाम जो मंत्री हैं, इसके साथ ही मुख्यमंत्री हैं, वो मौजूद हैं उनका स्वागत करने के लिए। उनके आगमन के स्वागत के लिए अलर्ट हो चुका है। देखिए, हलचल यहाँ पर नजर आ रही है और बस अगले कुछ सेकंड में ही यहाँ से अब PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरते हुए कुछ ही मिनटों बाद यहाँ से राजभवन से PM मोदी निकल जाएंगे। नवीन, 10 मिनट में, 15 मिनट में संग्रहालय पहुंच जाएंगे PM मोदी। और मध्य प्रदेश के लिए, जैसा हम कह ही रहे हैं, कि बहुत बड़ा दिन है, निवेश के द्वार खुलेंगे और हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है अगर सही दिशा में निवेश मिल जाए मध्य प्रदेश को। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, मेहमान पहुंच चुके हैं, और क्या अपडेट है? नरेंद्र मोदी का इंतजार है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम को थोड़ा 15 मिनट के लिए डिले किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। इस वजह से मोदी जी ने ये कहा कि मेरी वजह से किसी बच्चे को तकलीफ ना हो, इसलिए उन्होंने 15 मिनट का शेड्यूल आगे बढ़ाया है। तो लिहाजा लगभग वजह से किसी बच्चे को तकलीफ ना हो, इसलिए उन्होंने 15 मिनट का शेड्यूल आगे बढ़ाया है। तो लिहाजा लगभग जो 10 बजे मोदी यहाँ पहुँचने वाले थे, तो ये माना जा रहा है कि 10:15 सवा 10 बजे तक वो मानव संग्रहालय के इस कैंपस में पहुँच जाएंगे। और जो शेड्यूल उनका था कि 10:35 के आसपास उनका भाषण होगा, तो 15 मिनट और आगे बढ़ा लीजिए आप, लगभग 10:50 के आसपास, 10:45 10:50 के बीच में उनका स्पीच होगा। और सभी उद्योगपतियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है और औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद ही इस कैंपस में शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। सभी बड़े उद्योगपति पहुँच चुके हैं। गौतम अडानी, पतंजलि ग्रुप के CEO बालकृष्ण भी पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा तमाम जो बड़े घराने हैं, औद्योगिक घराने हैं हिंदुस्तान के, वो भी पहुँच चुके हैं। 60 से ज़्यादा देशों के काउंसलर यहाँ पहुँचे हैं, राजदूत यहाँ पहुँचे हैं और सबके अलग अलग सेशन होने हैं। जो कंट्री पार्टनर्स हैं उनके डेलीगेट्स भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगभग 17 से 18 अलग अलग सेशन होने हैं। मध्य प्रदेश की सरकार की कोशिश है कि मध्य प्रदेश की जो खूबसूरती है, जो संपदा है, जो कुदरत ने जो तोहफे दिए हैं, उसका तरीके से इस्तेमाल किया जाए और ताकि मध्य प्रदेश में बड़े उद्योग आएँ और मध्य प्रदेश की में बेरोजगारी। तो थोड़ी देर बाद राजभवन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकलेगा और मानव संग्रहालय की तरफ वो आगे बढ़ेंगे। वहां से GIS समिट की शुरुआत आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। पूरी कोशिश है कि कैसे मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को और आकार दिया जाए। देश के तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं वहां पर
बातचीत की जा रही है और हमारी सहयोगी ने वहां मौजूद उद्योगपतियों से बातचीत की है। सुने आप। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक बार फिर इतिहास गढ़ने के लिए तैयार है। आज से 2 दिनों तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से सभी यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। बड़े बड़े निवेशकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी VVIP एरिया की है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एंट्री लेंगे और साथ ही में जितने फॉरेन डेलीगेट्स हैं वे सब भी यहीं से आएंगे। भारत के बड़े निवेशकर्ता जो है वे भी सभी यहीं से आएंगे। क्या निवेश की संभावनाएं यहाँ पर लेकर आए सर? क्या एक्सपेक्टेशंस है इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से? जितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, अगर सोसाइटी में जब प्लेटफॉर्म बनता है और किसी को आप इनवाइट करते हैं कि हाँ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं। मुझे MP इन्वेस्ट में बहुत सारी मौके लग रहे हैं कि हाँ ये मैं टूरिज्म से रिलेटेड हूँ। मुझे लग रहा है कि टूरिज्म से बहुत ज़्यादा अभी एक्सपेक्टेशंस हैं। देखते हैं प्रधानमंत्री जी और क्या इसमें इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं। पहली बार ऐसा कर रहे हैं जो GCC पॉलिसी जिसने अनाउंस की सर, उससे कुछ और एक्सपेक्टेशंस है हमारी, क्योंकि हम जो है वो इस बार और बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं लोगों के लिए ताकि भारत पूरा जो है वो और आगे बढ़ सके। I think the most important aspect which I would look at is the infrastructure capability and the talent. Talent is the first priority for the global capability centers to come. Talent, infrastructure and ease of setting up business. If somebody comes into the state of Madhya Pradesh, how soon they can quickly set up the business? In 60 days, 90 days, can they raise the team and build the team? Those are the expectations. ये अपॉर्चुनिटीज जो है वो देख रहे हैं कि और कितना बड़ा हम हमारे बिजनेस को कर सकते हैं। कैमरामैन संतोष जटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 भोपाल। तो बड़े उद्योगपतियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी पहुंच चुके हैं और तमाम जो अलग अलग देशों के उद्योगपति हैं, काउंसलर हैं, राजनीतिक हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। निवेश के लिए अच्छा प्रांत माना जा रहा है और अभी जो प्रयास चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति निश्चित रूप से इसका मार्ग और प्रशस्त करेगी। अब तक का सबसे बड़ा निवेश आएगा। इस वक्त हमारे साथ नरेंद्र सिंह तोमर जी मौजूद है। सर क्या कहेंगे, किस तरह से हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देख रहे हैं? सर बहुत महत्वपूर्ण है। सर किस तरह से हम देख रहे हैं? हो गया बार-बार नहीं। Here today for the Global Investor Summit, what would you like to say? I mean, we're excited to hear the Prime Minister speak first, and then we'll be speaking on renewable energy. So, कि PM मोदी का जो काफिला है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजभवन से रवाना हो चुके हैं और कुछ ही मिनटों बाद वो कन्वेंशन सेंटर मानव संग्रहालय पहुंच जाएंगे, जहां पर GIS समिट का उद्घाटन होना है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं भोपाल के राजभवन से। हरप्रीत कौर हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ी हुई है हमारे साथ। हरप्रीत, PM मोदी राजभवन से रवाना हो चुके हैं। हरप्रीत से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका रात्रि विश्राम राजभवन में था, वो अब GIS समिट आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए राजभवन से रवाना हो चुके हैं। कुछ ही मिनटों बाद वो GIS कार्यक्रम स्थल में पहुंच जाएंगे और कार्यक्रम की शुरुआत वहां पर होगी। कुछ ही देर बाद मानव संग्रहालय पहुंच जाएंगे। हरप्रीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, निकल चुका है काफिला PM मोदी का? हो गया है बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये वो तस्वीरें हैं PM मोदी का काफिला निकलते हुए राजभवन से। वो काफिला देखिए, जूम करने के लिए मैं अपने कैमरा पर्सन्स को कहूंगी कि ये काफिला निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन 1 नंबर जो मुख्य द्वार है वहां से रवाना हो चुके हैं मानव संग्रहालय के लिए। जो SPG साथ में प्रोटेक्शन जो ग्रुप है वो उनके साथ है, कमांडोज उनके साथ है और उनके साथ वो यहाँ से रवाना हो गए हैं और अब से अगले कुछ मिनट में ही वो मानव संग्रहालय पहुंचेंगे, जहां पर वो GIS का उद्घाटन करेंगे। हालांकि जो कार्यक्रम है वो 10 बजे का यहाँ से उनके रवानगी का था, लेकिन ये करीबन 10 मिनट डिले हुआ है और 10 मिनट की देरी से देखिए ये वो तमाम काफिला, ये वो वाहन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारकेड में शामिल होते हैं और ये वो तमाम वाहन यहाँ से गुजरते हुए और मानव संग्रहालय के लिए अब से बस कुछ देर में ही मानव संग्रहालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। ये काफिला यहाँ से गुजरेगा। ये पॉलिटेक्निक
लगने के बाद मुख्यमंत्री निवास से होता हुआ बड़े तालाब होता हुआ वन विहार का जो मुख्य द्वार है, जो खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए बनाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे। करीबन 5 मिनट का ये रास्ता है और इस रास्ते से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राजभवन से रवाना हो चुके हैं वो मानव संग्रहालय पहुंचेंगे और वहां पर GIS का उद्घाटन करेंगे। जी ठीक है अर्पित, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। ये तस्वीरें सीधे देखिए भोपाल की है, जहां पर राजभवन से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला अब मानव संग्रहालय की तरफ आगे बढ़ चुका है और कुछ ही मिनटों बाद वो मानव संग्रहालय में होंगे। GIS की उद्घाटन कार्यक्रम में उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश की 17 जो नीतियां हैं उसको वो लॉन्च करेंगे, जिससे मध्य प्रदेश में निवेश का जो रास्ता है वो और सुगम और सरल हो सके। कोशिश लगातार सरकार की ये है कि कैसे मध्य प्रदेश में निवेश की जो संभावनाएं हैं उसको और दिशा दी जाए और उसे बेहतर किया जाए। और इसी कड़ी में कई देशों के प्रतिनिधि जो हैं, काउंसलर हैं, राजदूत हैं, ये सब इस वक्त भोपाल में पहुंच चुके हैं। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी भी GIS में शामिल होने पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में तो संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये भोपाल की हैं। राजभवन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस वक्त निकल चुका है। चूंकि एक संवेदनशील फैसला PM मोदी ने लिया। भोपाल में मध्य प्रदेश में आज 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं हैं, तो किसी भी स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्र पहुंचने में तकलीफ ना हो, इसके लिए खुद उन्होंने अपने प्रोग्राम को डिले कर दिया था। प्लीज ऐसे मत करो। बिल्कुल, तो प्रहलाद पटेल जी तय जो कार्यक्रम था वो 9:45 पर उन्हें निकलना था राजभवन से, लेकिन चूंकि परीक्षा का समय उसी के आसपास था, इसीलिए उन्होंने खुद अपने कार्यक्रम को 15-20 मिनट डिले किया है, ताकि कोई तकलीफ उनकी वजह से छात्राओं को और छात्रों को ना हो। और यही संवेदनशीलता है, यही वो टच है जो औरों से जुदा बनाता है देश के प्रधानमंत्री को। और थोड़ी देर बाद काफिला चूंकि निकल चुका है राजभवन से और थोड़ी ही देर बाद वो मानव संग्रहालय पहुंच जाएंगे और GIS की औपचारिक शुरुआत वहां से हो जाएगी। उद्योगपतियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है वहां पर। Been organized, What I expect for the 2 days to come? Oh, infinite possibilities. That's what it is about. And so far I can see it's my first time in central India, to be honest, and I am very impressed with the energy I'm meeting. इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज इन इंडिया। मध्य प्रदेश में संभावनाएं बहुत हैं और लगातार जिसका जिक्र गौतम अडानी ने भी किया, कहा कि मध्य प्रदेश में तो संभावनाएं ही संभावनाएं। कैलाश विजयवर्गीय कुछ कह रहे हैं, सुने आप। पोर्ट नहीं होने से उनको किराया बहुत लगता, तो इस बार हमने पॉलिसी के अंदर 50% किराया देने का भी, जो भी सामान वो एक्सपोर्ट करेंगे तो अगर उनको पोर्ट पर जाना है तो 50% उनको किराया भी देंगे। तो मुझे लगता है कि जो एक्सपोर्ट यूनिट हमारे यहाँ कम आई थी वो इस बार ज़्यादा आएगी। तो बुलेटिन में तो भोपाल में आज से 2 दिवसीय GIS का शुभारंभ होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन से रवाना हो चुके हैं और मानव संग्रहालय वो पहुंचने वाले हैं। GIS का उद्घाटन वो करेंगे और तमाम जो उद्योगपति हैं, देश विदेश के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सब वहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार कोशिश है मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम से कि कैसे निवेशकों को मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित किया जाए। 17 नीतियों की लॉन्चिंग भी आज PM मोदी करने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी नवीन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं, PM राजभवन से रवाना हो चुके हैं। देखिए अविनाश, बमुश्किल 2 से 3 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कैंपस में पहुंच जाएंगे जहां से हम अपना टेलीकास्ट कर रहे हैं। यहीं पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है और औपचारिक शुरुआत अब से कुछ देर बाद हो जाएगी। 15 मिनट के शेड्यूल को डिले किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी सिर्फ इसलिए कि बोर्ड के परीक्षार्थियों को किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। जैसा अविनाश आपने बताया कि मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की 17 नई पॉलिसीज़ को लॉन्च करेंगे। ये वो पॉलिसीज़ हैं जो मध्य प्रदेश में निवेश के रास्ते को आसान करेंगी, जो रोड़े थे उनको हटाएगी। यानी उद्योगपति बहुत आसानी से सिंगल विंडो में अपना किसी भी तरीके का उद्योग यहाँ इस्टेब्लिश कर सकते हैं बड़ी रियायतों के साथ।
ज़मीन अधिग्रहण हो या फिर ज़मीन देने की सहूलियत हो या फिर तमाम तरीके की परमिशन लेने की जो दिक्कतें आती थी अब वो नहीं आएंगी। तो ये कोशिश मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से की गई है। तो 17 नई पॉलिसीज़ लॉन्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें MSME को लेकर भी कुछ पॉलिसीज़ हैं। निवेश कैसे बढ़ाया जाए और निवेश के रास्ते कितने सुगम किए जाएँ, तो ये भी कोशिशें मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हो रही। तो ये जो 17 पॉलिसीज़ हैं इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित हैं। कैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो प्रोडक्टिविटी है उसको मध्य प्रदेश में बढ़ाया जाए, कैसे सेमीकंडक्टर के जो आइटम्स हैं वो मध्य प्रदेश में बने, मध्य प्रदेश के बच्चों को कैसे रोज़गार मध्य प्रदेश में ही मिले, तो ये सारी उसी पॉलिसीज़ के भीतर शामिल है। और साथ ही साथ ये भी है कि जो जितना इन्वेस्टमेंट करेगा सरकार उसको उतनी सहूलियत देगी, लेकिन शर्त एक रहेगी कि मध्य प्रदेश के लोगों को उनको रोज़गार देना पड़ेगा। तो इन तमाम शर्तों के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने सारे रास्ते खोल दिए हैं, सारे दरवाजे खोल दिए हैं दुनिया भर के उद्योगपतियों के लिए कि वो आएँ मध्य प्रदेश में अपना उद्योग लगाएं और वो भी आगे बढ़ें और मध्य प्रदेश के विकास को भी रफ्तार दें। तो इन कोशिशों के साथ मध्य प्रदेश की सरकार आपसे कुछ देर बाद औपचारिक शुरुआत GIS 2025 की करने जा रही है। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा इसी कैंपस की। चारों तरफ गहमा गहमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं। बड़ी बात है, सारे बीजेपी के विधायक सांसद यहाँ पहुँच चुके हैं, मंत्री कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स यहाँ पहुँचे हुए हैं और उद्योगपति, सारे बड़े उद्योगपति जितने भी मशहूर उद्योग घराने हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। कुछ देर पहले गौतम अडानी हमारे साथ थे, यहीं हमने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बातचीत से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इशारा किया कि बाद में मुमकिन हुआ तो बात करेंगे। तो न सिर्फ गौतम अडानी हैं बल्कि बालकृष्ण पतंजलि ग्रुप के CEO वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और तमाम बड़ी शख्सियतें, जितने भी उद्योग घराने हैं इस देश के वो, और इसके अलावा दुनिया भर के 60 देशों के 150 से ज़्यादा डेलीगेट वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। कई देशों के राजदूत यहाँ पहुँचे हुए हैं और सबके अविनाश अलग अलग सेशन होने हैं। और कोशिश है कि मध्य प्रदेश की जो पावर है, मध्य प्रदेश की जो ताकत है, लॉजिस्टिक्स जैसे हब बनाने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश देश का दिल कहा जाता है और देश के हर कोने से मध्य प्रदेश से रास्ता गुजरता है। तो जाहिर सी बात है अगर बिल्कुल रास्ता भी निवेश की तरफ लेकर जाएगा और पूरी कोशिश है सरकार की कि कैसे इन उद्योगपतियों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जहां वो उद्योग पनपा सकें और यहां से मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। आप नजर बना के रखिएगा नवीन, आप सब अपडेट आगे मिलेंगे।